आपने ऐसा वाकयात देखा जो बहुत खतरनाक हो और आपने देखो कि भाई इस तरह की वहशियत भी हो गई है इस गैंग वार के अंदर। सबसे कोई खतरनाक बात बताएं क्या हुई थी? खतरनाक बात यह कि एक दूसरे को गोलियां मारते रहे, गलियों में फेंकते रहे, रिश्तेदार को नहीं छोड़ते थे, दोस्त को नहीं छोड़ते थे। ये फलाने का दोस्त है, मारो गोली, दस उसका लाश उठा के ले जाओ, ये था। बाकी हम जानबूझ के सामने नहीं आते थे। क्यों गोली लगेगी, बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाए, कौन सुनेगा? उस टाइम पुलिस थाने वाले भी नहीं सुने। चौधरी असलम जब आया था, ये आपका बड़ा मुंशी था इस थाने में, बगदादी थाने में, बाद में डीएसपी बना सीआईए में। ये आता था, शोबादी करते थे, एक दूसरे को गोलियां चलाते थे, टशंग टिशिंग मारते थे, नहीं किसी को। मुकाबला दिखा दिया, उसने भी गोलियां बेच दी, उसने भी गोलियां बेच दी, मुकाबला दिखा दिया, खत्म। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो धुरंधर मूवी के ऊपर है। दोस्तों कैसी थी लियारी जो इस फिल्म में दिखाया गया है। पाकिस्तानियों ने बताया अजहर बलोच और रहमान बलोच के बारे में। आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से, पता पड़ेगा क्या वाकई में लियारी में इतना खौफ था। चलिए शुरू करते हैं। खाली आप देखें कंपैरिजन टीवी धुरंधर 2 पार्ट 2 आ गया है। वो काफी मैं बना नहीं रहा था उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है वो किस तरह की खतरनाक किस्म की मूवी है और उसके ऊपर जो जितने भी उसके अंदर किरदार हैं वो अभी इस वक्त भी जिंदा है। सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर उसके अंदर जो है उज़ैर बलोच है, वो अभी भी जिंदा है, जेल के अंदर वो है और इसी कराची के अंदर मौजूद है। और सबसे उसके अंदर जो मुश्किल और ख़तरनाक सीन है वो जिसके अंदर उज़ैर बलोच अपने फादर के जो दुश्मन है उसका सर काट के उससे जो फुटबॉल खेलते हैं, ये एक बड़ा ख़तरनाक सीन है। ये मैंने धुरंधर जो पार्ट 1 आई थी उसके अंदर ही मैंने बताया था कि ये वाला सीन पार्ट 2 के अंदर ज़रूर आएगा। तो देखें बड़ा मुश्किल हो रही थी मेरे को ये पार्ट 2 जो आया धुरंधर का, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आज लियारी के अंदर ही हम लोग मौजूद हैं और लियारी की पब्लिक से बात करेंगे कि लियारी की पब्लिक धुरंधर पार्ट 2 के बारे में क्या सोचती है और धुरंधर पार्ट 2 के बारे में लियारी की पब्लिक का क्या ओपिनियन है। धुरंधर पार्ट 2 जो अभी आई है, क्या समझते हैं? ये अभी पहले दिन इसने ना, आपको पता है 250 करोड़ रुपए कमाए पहले दिन धुरंधर पार्ट 2 ने, इतनी ज्यादा कमाई की है। क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 के बारे में और इसके बारे में, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के बारे में मैं यही कहूँगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया और ये इंडिया साजिश कर रही है। ये देख रही है मैं इन लोग को इससे मार नहीं सकता हूँ, मैं साजिश करके इन लोग को मार दूँ। लेकिन ये मूवी आपने पार्ट 1 देखी थी? पार्ट 1 मैंने देखे थे, सरदार अब्दुल रहमान के बारे में। पार्ट 2 कैसी थी? पार्ट 1 यही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, साजिश है लियारी को बदनाम करने में। साजिश किस तरह, मतलब कैसे साजिश है? मतलब बदनाम कर रहे हैं ना लियारी को कि सरदार अब्दुल रहमान ये था वो था। सरदार अब्दुल रहमान जो है ना, वो लियारी में उसके तरह कोई बंदा नहीं था। लियारी में हमारी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया था। रहमान डकैत का बहुत अच्छा, तो गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन वो तो हीरो था लियारी का, वो तो ब्रांड ब्रांड था लियारी का। लेकिन अभी रहमान जो थे उनको वाला भी खत्म हो गया ना, पार्ट 1 में थे। अभी पार्ट 2 जो आया उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है। वो तो बनाएंगे, उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसा कमाना है, वो लोगों को गलत बनाते हैं। लेकिन आपको पता है ये कुछ हो तो रहा था लियारी के अंदर, गैंगवार तो थी, यहाँ पे गैंगवार थी ना, अभी तो नहीं, अभी तो अमन है लियारी में। लेकिन उसने तो अपने अब्बू का बदला लिया था ना। हाँ, उज़ैर बलोच ने तो अपने अब्बू का बदला लिया था, लेकिन गैंगवार तो थी ना लियारी के अंदर। बड़े लोग डरते थे लियारी के अंदर आने से, लियारी के अंदर आने से, लेकिन लियारी तो अमन थी। आप यहाँ पे आए, आप कलाकोट में देखें, यहाँ पे सरदार अब्दुल रहमान ने ही वो किया, अमन किया था। सरदार अब्दुल रहमान ने किया था। यहाँ पे पानी नहीं था, पानी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया। यहाँ पे पानी आप किसी से भी पूछ लो। हाँ, वो मैंने पार्क वगैरह उनके स्कूल जो बनाया वो मैंने दिखाया भी थे। लेकिन लियारी के अंदर ना उज़ैर बलोच और सरदार अब्दुल रहमान, जैसे लोग रहमान डकैत कहते हैं, ये लियारी के अंदर एक हीरो हैं, क्योंकि लियारी के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लियारी की पब्लिक के लिए वो बहुत अच्छे थे। बाहर अगर आप देख ले या दुश्मनी में देखें, वो जिस तरह भी थे बहुत खतरनाक थे, ये तो सबको पता है। लेकिन लियारी के लोगों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। लियारी के लोगों के दिलों के अंदर उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, ये एक हकीकत है। अभी अगर आप सरदार रहमान को आप बोल रहे हो, जो रहमान डकैत, वो रहमान डकैत थे, अगर आप उसके एक भी FIR डकैती का दिखा, आप जो सजा बोलोगे वो मैं कबूल करूंगा। हाँ, डकैती की FIR तो उनको ऊपर नहीं है, मर्डर की डकैती के गरीबों के रहनुमा थे वो। ये साजिश है, डकैत नाम रखा है, ये गवर्नमेंट ने रखा है, बदनाम करने के लिए रखा हुआ है। ये इल्म आपको भी है, अगर आप इसका एक भी डकैती का केस ला, उसका जुर्मदार में हूँ। लेकिन उनके ऊपर ये तो इल्जाम था ना कि उन्होंने 400 से 500 मर्डर किए थे। वो गलत थे ना, गलत किया उन लोग ने, उन लोग के साथ किया ना, किसी और के साथ थोड़ी नहीं। गरीबों के लिए खड़ा हुआ था वो। उज़ैर बलोच अभी जो है उनके बारे में क्या कहेंगे? वो अभी धुरंधर पार्ट 2 जो है उसका बड़ा मेन कैरेक्टर है। वो मैंने नहीं देखा, ये मुझे पता है कि उसने अपने अब्बू का बदला लिया है, वो उसने बेहतर किया। ऐसे जो अगर आपके साथ भी, आपके वालिद के साथ अगर हो तो आप बर्दाश्त करोगे?
हाँ, उज़ैर बलोच जो गैंग वार के अंदर आए थे वो इस वजह से आए थे कि उनके फादर को जब मर्डर किया गया था, ट्रांसपोर्टर थे उनके फादर, तो उसके बाद वो गैंग वार के अंदर आए थे और उन्होंने गैंग वार के अंदर आके सबसे पहले वो रहमान के साथ मिले थे, अब्दुर्रहमान, सरदार अब्दुर्रहमान जिसे कहा जाता है लियारी के अंदर, और बाहर मशहूर जो है वो मीडिया वगैरह के अंदर जो आते हैं वो रहमान डकैत के नाम से, उनके साथ वो मिल गए थे उज़ैर बलोच। तो उसके बाद उन्होंने अपने फादर का बदला लिया था बड़े खतरनाक तरीके से। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है उसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया ने ये 7 नस्लें भी पैदा करे तो कराची की तरह नहीं बन सकते उसमें कोई भी। रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, ये सब जो ये उन लोगों ने नाम दिया हुआ है, बाकी बाकी सामने कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे हमको बदनाम कर रहे हैं। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है क्या कहेंगे उस पर? उसने चील चौक में शब शुभ किया था। क्या किया था? वो फाइट हुई थी चौधरी असलम की और वही शब शुभ किया था। हाँ, फिर क्या हुआ था, लियारी वालों ने फुटबॉल खेला था। आपने देखी है धुरंधर पार्ट 2? देखी है आपने? जी भाई बिल्कुल देखिए। कैसी है धुरंधर फिल्म? ये जो बनाते हैं फेक है, हमारे सामने तो है, लारी वाले के सामने तो है, तो कभी भी लारी में ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये सब फेक है, ये हम लोगों के लारी के नाम को बदनाम करना चाहते हैं, मगर लारी जब जिंदा है, लारी कभी मर नहीं सकता। लारी जिंदा है भाई, ये लारी मर नहीं सकता। ये जो फेक बनाते हैं ना, ये कम नस्ल बंदे हैं, बड़े कम नस्ल बंदे पे। लेकिन आपको पता है धुरंधर मूवी लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कमा रही है मूवी। वो पैसे के लिए कर रहे हैं ना, वो नहीं चाहते कि लियारी जिंदाबाद हो, वो चाहते हैं कि लियारी मर जाए। लेकिन ये बलोच के साथ है, लियारी नहीं मरेगा, लियारी जिंदाबाद होगा। लियारी हमारी जान है, हमारी पहचान है, और जिंदाबाद लियारी। आप क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 जो आई है उस पे? ये फिलहाल हमने अभी तक देखी तो नहीं है, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर तो रिलीज ही नहीं हो रही है ना। देखो ये सारा एक इंडिया का एक गेम है। वो हमारे बलोचो भाइयों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सारे पाकिस्तानियों को। तो ये मीडिया में एक शर फैला रहे हैं, तो हमें चाहिए कि इस चीज से हम दूर रहें। लेकिन आपको पता है धुरंधर पार्ट 1 जब आई थी कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी लोग देख रहे थे उसे। लोग तो देखेंगे, लोग तो बस जो वीडियो सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा चलती है लोग उसको तवज्जो देते हैं। ये आपने देखी थी? आपने धुरंधर पार्ट 1 देखी थी? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना 1 देखी है ना 2, लेकिन हम इतने बताना चाहते हैं कि ये जो इंडिया है ये बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल दुश्मन है। तो ये हमें किसी ना किसी तरीके से हमें तोड़ना चाहता है। मेन मकसद इनका यही है कि बलोच को पठान के साथ, पठान को पंजाबी के साथ आपस में ये हमारे फिल्म में ये कौम परस्ती वाली तो कोई बात ही नहीं की हुई है फिल्म के अंदर, वो तो गैंग वार दिखाई है। तो इसमें ये बलोच कौम को जो लिसन वो गैंग वार दिखाया हुआ है ना उसके अंदर। गैंग वार दिखाया। गैंग वार का मतलब क्या है? शर। यानी ये अगर लियारी के बच्चे छोटे बड़े सब ये मूवी इन लोगों ने शायद देखी होगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो हम यूज करते हैं। तो इनसे ये लोग, आप बताएं इन लोगों ने क्या हासिल किया? इससे इन लोगों ने सबक हासिल किया या उल्टा ये लोग और वो हो गए, क्या कहते हैं कि यानी बदमाश हो गए। इससे हम लोग ये नहीं सीखते कि हम यानी हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमने ये सीख लिया कि वाकई हम भी जंगली है। आप क्या समझते हैं गैंग वार दोबारा आएगी इस फिल्म की वजह से? गैंग वार हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम जब ये वीडियो देखेंगे हम देखेंगे कि वाकई यार हम बलोच इतने बदमाश है, तो जाहिर सी बात है छोटे बड़े होंगे वो कहेंगे यार वाकई हम पहले बदमाश थे तो हम और भी बदमाश हम राज कर सकते। तो इससे बच्चों का ज़हन चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा इस फिल्मों को हटा के अमन की तरफ आ जाए। तो एक धुरंधर 1 जब आई थी उसके मुकाबले में मेरा लियारी के नाम से भी एक मूवी लॉन्च की थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो मूवी तो चली ही नहीं है, वो तो किसी ने देखी नहीं, अच्छी बनी नहीं है वो मूवी। हमें ज्यादातर इन फिल्मों से कोई काम नहीं, साफ सी बात है। लेकिन जितनी भी ये कोशिश की जा रही है, साफ बात ये है कि ये हमें तोड़ने के लिए कर रहे हैं, और इसमें इनका कोई मकसद नहीं है। ना इंडिया बरसों से हमारा दुश्मन रहा है और रहेगा। अब क्या कहेंगे धुरंधर जो पार्ट 2 आई है, धुरंधर पार्ट 2 जो आई है क्या कहेंगे उस पर? धुरंधर पार्ट 2 जो आई है देख रहे हो आप? अच्छा बताएं, धुरंधर पार्ट 2 आप देख रहे हैं? ये रहा देख रहा था अभी। पार्ट 2 जब लियारी के अंदर जो हालात वगैरह थे, धुरंधर जो जब हालात खराब थे, वो आपने क्या हालात थे कि लियारी के अंदर क्या होता था उस टाइम पे? किसी का नाम लो, कोई मर गया, कोई जिंदा है, कोई कब्र में, कोई बाहर है। सबसे खतरनाक कौन था? डूबा है, कोई मर चुका है। मूवी आपने देखी थी? पार्ट 1 देखी थी आपने? पार्ट 1 जी बिल्कुल देखी है। उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? बिल्कुल बुरा लगा। उस्ताद रहमान का नाम बदनाम किया गया उधर। इस फिल्म का देखने का फायदा ही क्या है? आप कह रहे हैं फायदा नहीं है, लेकिन आपने मजे पूरे लिए फिल्म के देखिए। मजे नहीं ना, सुन रहा था कि बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन हमने भी देखा कि इसमें मजा क्या है। लेकिन मैंने देखा कि उस्ताद रहमान की बदनामी हो रही है। तो जब अब्दुर्रहमान का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त तो आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, आपको कैसे पता चला कि वो अच्छे इंसान थे? ये हमारे हमसाया थे, उस्ताद रहमान थे, उसका नाम पुकारने से पहले कोई नहीं बार सोचते थे। वो ऐसा बंदा नहीं था, बहुत अच्छा बंदा था। मल्ले में पैदा नहीं, उसका बारे में बहुत सुना होगा मैंने।
देखें बच्चे की बात से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से बच्चा बात कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। आप बताएं कि इनके बारे में ये जो बातें की बच्चे ने कैसी आपको लगी, और आप धुरंधर पार्ट 2 देखेंगे? इंशाल्लाह देखेंगे। फिर से उसका बदनामी करता है, लियारी का बदनामी करते हैं ना। अगर वो गैंगवार लियारी में आया है ना, तो हम लोगों के सामने क्यों नहीं दिखाया गया है? किसी ने भी नहीं देखा है। लियारी चिलचोक में आया है ना, ये सब फेक मनाया गया है। ये पता नहीं इंडिया कौन सी जगह है, सिर्फ पीछे चिलचोक का नजर आ रहा है। ये क्यों पीछे नजर नहीं आ रहा है? पीछे पूरा रास्ता तो दिखा है ना हम लोगों को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाम है मेरा। आपने देखी है पार्ट 2 देखी है धुरंधर मूवी? देखिए, लेकिन हमें समझ नहीं आया। देखिए कैसी लगी आपको, फिल्म कैसी थी? फिल्म का मजा, फाइट देखा, बाकी में मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? नहीं भाई, क्यों, उसके अंदर क्या कमी थी धुरंधर पार्ट 2 के अंदर? मैंने खाली छोटे छोटे शो देखे, पूरे फिल्म में नहीं देखा है। जो छोटे शो देखे उसके अंदर क्या देखे आपने? उसके अंदर यही देखा था, पता नहीं उसको किधर लेके जाके मार देता है बेचारे को, उसके आगे नहीं देखा था भाई। ये रहा देख रहा हूँ अभी नया। यार ये देखें यार, धुरंधर पार्ट 2 ये चल रही है पाकिस्तान के अंदर अभी भी, और ये अगर आप देखें तो ये बताएं कितने घंटे की है ये धुरंधर पार्ट 2 पाकिस्तान के अंदर अभी चल रही है। ये देखें 3 घंटे 39 मिनट की ये चल रही है धुरंधर पार्ट 2। धुरंधर पार्ट 2 कितनी देखी आपने? धुरंधर पार्ट 1 मैंने देखा, पार्ट 2 अभी देख रहा हूँ। पार्ट 2 अभी आपने कितनी देखी है? अभी तो शुरू किया है। शुरू की है, वो तकरीबन आधी हुई है। नहीं अभी शुरू है। शुरू है। क्या देखे उसके अंदर, क्या था धुरंधर पार्ट 2 के अंदर? पार्ट 2 तो अभी शुरू हुआ है। शुरू है कि वैसे कैसी थी, जितनी आपने देखी है वो कितनी कैसी थी? इसमें बहुत झूठ बोले इन लोगों ने। अच्छा, फिल्म कैसी, अच्छी है या नहीं? फिल्म अच्छी है। धुरंधर पार्ट 2 के बारे में लियारी की पब्लिक से ओपिनियन ले रहे हैं, क्या समझते हैं धुरंधर पार्ट 2 जो अभी आई है? और इस वक्त आपको पता है 24 घंटे के अंदर धुरंधर पार्ट 2 ने 250 करोड़ रुपए कमाए। 250 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कमाई की है। क्या कहेंगे धुरंधर 2 पे? जिस हिसाब से उसने कमाई की है ना, बिल्कुल गलत ही की है। क्योंकि जिस हिसाब से उसने फिल्म बनाया ना, इस हिसाब से लियारी बिल्कुल ही नहीं है जिस हिसाब से उसने फिल्म बनाई है। तो फिल्म के हमारे जो भाई को खेर है, खान डकैत, रहमान डकैत उसने दिया, वो डकैत नहीं है, हमारा मसीहा था उससे एक टाइम पे। पार्ट 2 के अंदर तो जो रहमान थे उनकी तो डेथ हो गई है ना, वो तो पार्ट 1 के अंदर एंड में डेथ हो गई थी। अभी पार्ट 2 के अंदर उज़ैर बलोच है, उसके अंदर दाऊद इब्राहिम है, ये मेन कैरेक्टर है। असल में वो फिल्म अभी तक मैंने भी पूरा नहीं देखा है, क्योंकि देख के फिर आपको बताएंगे क्या चीज़। पार्ट 1 मैंने देखा, जिस हिसाब से पार्ट 1 उन लोगों ने बनाया, इस हिसाब से लियारी बिल्कुल ही नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने बनाया है। लियारी के हालात कैसे थे 2012-13 के अंदर? आप तो लियारी के अंदर ही रहते हैं, लियारी के अंदर ही ज़ाहिर है इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। कैसे हालात थे उस टाइम पे? उस टाइम पे हालात जब उज़ैर बलोच थे यहाँ पे, अच्छे भी थे बुरे भी थे, मतलब इतने बुरे नहीं थे जिस हिसाब से उन लोगों ने बनाया, सही थे, मतलब हम लोग के लिए सही थे। नहीं आप लोग के लिए तो सही थे, आपको तो जाहिर है कुछ भी नहीं कहते थे। जो भी किसी को भी नहीं कुछ कहते थे, जो गलत थे उनके साथ गलत थे भाई, ये कह सकते हैं हम लोग, जो गलत थे उनके साथ वो गलत थे। उज़ैर बलोच के कहा जाता है कि उन्होंने अपने फादर के जो मर्डर किया था जिसने, उसको गधा गाड़ी पे उसका सर काट के घुमाया था। उस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, उस बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। सुना तो होगा आपने? सुना है, कहानियां सुना है अपने वालिद के मुंह से, चाचो कजन मानो। आपकी क्या एज है आपकी? 16। यार आप 16 साल के? वहाँ पे बता दो 16। अच्छा देखें, ये 2013 की कहानी बता रहा हूँ, 2013 की ये कहानी है। लेकिन वैसे यहाँ पे जो हालात थे उनके बारे में कुछ बताया ना, कैसे हालात थे यहाँ पे? बेहतर थे यार, हमारे लिए बेहतर थे भाई, कुछ भी नहीं बता सकते, हमारे लिए बहुत बेहतर थे माशाल्लाह। देखिए लियारी के लोगों के लिए गैंगवार जो थी ना, वो खतरा नहीं थी। लियारी के लोग यहाँ पे आते जाते थे आराम सुकून से, क्योंकि लियारी के लोग यहाँ पे रहते थे, तो इस वजह से लियारी के लोगों को कुछ भी नहीं कहा जाता था। कुछ भी नहीं कहा जाता था, हकीकत में बताया तो हालत हमारे लिए बहुत सही था। फिल्म कैसी है धुरंधर जो आई है? फिल्म बिल्कुल घटी है, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस हिसाब से लोगों ने बनाया हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ये फिल्म देख रहा है। अभी एक लड़का देख रहा था धुरंधर पार्ट 2 देख रहे हैं, के बाद यही बोलेंगे बिल्कुल फेक है, मजा नहीं आ रहा है उसको, बस नाम के हिसाब से लोगों को मजा आ रहा है। तो देखने के बाद देख के मजे पूरे लेते, फिर बुराइयां भी करते। यही तो मजा है ना, उन लोगों ने बोला इस हिसाब से, फिल्म बनाया इस हिसाब से, उन लोगों ने मजा मसला यही है ना, उन लोगों ने बनाया इस तरीके से, उनको कुछ पता ही नहीं है, बस फिल्म बनाया। रहमान डकैत था, मसीहा था हमारा। आप क्या समझते हैं ये जो धुरंधर मूवी बनी है, इंडिया के अंदर बनी है लियारी के ऊपर फिल्म धुरंधर पार्ट 1, उसने 1300 करोड़ से भी ज्यादा कमाए। धुरंधर जो पार्ट 2 बनी है उसने 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर, सिर्फ पहले जो 24 घंटे थे उसके अंदर 250 करोड़ रुपए कमाए। अभी मेरा लियारी के नाम से एक फिल्म पाकिस्तान के अंदर भी बनी थी, लेकिन वो फिल्म के बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई जानता ही नहीं है। तो किसी को पता ही नहीं है ना, आजकल जो जानते थे वो मर गए माशाल्लाह, सब गए, हम लोग बड़े। मेरा लियारी नहीं, फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, एक इंडिया के अंदर लियारी के ऊपर फिल्म बनी है, पूरी दुनिया उसके ऊपर बात करती है, बड़ी वायरल हुई है, बड़ी चली है, लेकिन एक मेरा लियारी के नाम से पाकिस्तान के अंदर फिल्म बनी है, वो किसी ने देखी नहीं है। अच्छा आपका भी फिल्म है क्या, किस नाम से है?
मेरा लियारी के नाम से बनाई थी। अच्छा, नाम है, फिल्म का नाम है मेरा लियारी, वो पता नहीं, फिर हम लोगों ने देखा नहीं होगा। वही ना, किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में। वो फिल्म मतलब फिल्म के अंदर भी डिपेंड होती है ना, फिल्म किस तरह की बनाई जाती है, वो फिल्म की क्वालिटी किस तरह की है, स्टोरी टेलिंग उसमें किस तरह की फिल्म के अंदर, और फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इंडिया के एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, फिल्में तो बड़ी अच्छी बनाते हैं। ये तो है, ये तो फिल्में बड़ी अच्छी बनाती है, ये बात है। आप क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2? मेरा एज जो है 24 है। आपने देखी है धुरंधर मूवी, कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है। फाइट वाली फिल्म में देखिए आपने, कैसा मजा है? मजा बहुत आया मेरे को। उसके अंदर क्या चीज़ अच्छी थी? उसके फाइट अंदर, उसके फाइट अच्छे थे। फाइट अच्छी थी। हाँ, जो पार्ट 2 है उसके अंदर वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, मारदार बहुत ज्यादा दिखाई गई है। वो मैंने नहीं देखा, मैंने पार्ट 1 देखा है अभी तक। देखिए पार्ट 1 आपने देखी धुरंधर पार्ट 2? नहीं नहीं, धुरंधर पार्ट 2 पे क्या कहेंगे? धुरंधर पार्ट 2 देखिए आपने? हमें इससे पहले नहीं देखते। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? वो बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और आपको पता है 24 घंटे के अंदर उसने 250 करोड़ पे इंडियन रुपीज 250 करोड़ पे कमाए। ठीक है, लेकिन वो बाहर के लोगों ने किया ना, तो पाकिस्तान में तो किसी लोगों को ये नहीं पसंद आया। पाकिस्तान के अंदर तो बैन है, पाकिस्तानी जो है वो ऐप से डाउनलोड करके देख रहे हैं। ठीक है, लियारी का तो बता रहा था, उसमें लियारी का तो कुछ ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। उसमें ये दिखाया ना, लियारी की गैंगवार दिखाई है उसने। कोई ऐसा दिखाया तो उधर का लियारी का खुद का ही होना, सारा एडिशनली दिखाया उसने। लियारी की गैंगवार उसमें दिखाई गई है, जो गैंगवार यहाँ पे गैंगवार था ही नहीं। 2013 में लोगों ने लिया, लेकिन गैंगवार जो था वो उस तरह का कोई है ही नहीं जो इन लोगों ने फिल्म के अंदर दिखाया है। जो शूटिंग में दिखाया वो चीज जैसा कुछ था ही नहीं। रियल में क्या हालात थे यहाँ पे लियारी में? रियल में तो बहुत कुछ था भाई। अभी फॉर एग्जांपल कैसे हालात के बारे में तो मैं वाज़ेह नहीं करके बता सकता हूँ ना। नहीं, आप कुछ तो बताया ना, आपको कुछ तो पता होगा कैसे हालात। क्या बताऊँ आपको, किस क्या 2012-13 के अंदर यहाँ पे किस तरह के हालात थे, माहौल क्या था, क्या वाकयात होते थे? तो बहुत से थे, अभी किस हालात के बारे में बताऊँ मैं? मतलब गैंगवार के अंदर जो होता था, क्या होते थे वाकयात जो होते थे वहाँ पे? क्या यहीं के होते थे, आपस में ही होते थे, कोई बाहर का तो नहीं होता था ना। आपस में क्या करते थे? हाँ, क्या करते थे? आपस में लड़ते थे और क्या करते थे भाई, आपको पता नहीं है क्या? नहीं देखा, मुझे तो पता है ना। देखिए आप लियारी के अंदर रहते हैं ना, आप तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे, इस वजह से आपसे बात कर। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं होता था, मैं बाहर मुल्क में होता हूँ, ठीक है ना। मैं अभी आया हूँ छुट्टियों में। लेकिन रहने के वाले तो लियारी में ही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बचपन से वहीं पे, तो फिर यहाँ पे मुझे क्या पता क्या हो रहा है। इतना तो हमें पता है कि अभी ये चीज हो रहा है, यहाँ पे हुआ था, अभी तो खत्म हो गया, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ये फिल्म जो बनाई, ये सारा ड्रामा है। अच्छा, ये जो अभी उज़ैर बलोच जो दूसरे पार्ट 2 जो है, उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है, और इसके अलावा दाऊद इब्राहिम मेन कैरेक्टर है। क्या समझते हैं? फिल्म बना रहा जिसने डायरेक्ट किया ना फिल्म का, उसको पहले पूछो कभी आप लोगों ने देखा है इनको, उज़ैर को देखा, रहमान को देखा, इन सबसे आपका क्या वास्ता पड़ा है जो आप उसके इस तरह का कर रहे हो? सही है ना, ऐसे बिला हो जाए फिल्म बना रहे। लियारी के ऊपर फिल्म बनी है, आपको पता है पार्ट 1 बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर देखी गई थी। पार्ट 2 जो अभी बनी है लियारी के ऊपर जो फिल्म, क्या कहेंगे उस फिल्म के बारे में? ये सरासर एक फिल्म यानी कि बिला वजह बनाया गया है, सही है ना। लियारी को बदनाम किया गया है, सही है ना, गैंगवार आम किया गया है। जैसे जिस शख्स के अक्षय खन्ना जो रहमान डकैत को दिया इनको, सही है ना। रहमान जो भाई बलोच थे हमारे, सही है ना, वो ऐसे नहीं थे जैसे दिखाया गया है। लेकिन अभी पार्ट 2 आ गई है ना, पार्ट 2 के अंदर उज़ैर बलोच है। वो पार्ट 1 तो थी, वो तो अभी पार्ट 1 हो गई ना, वो तो खत्म हो गई। अभी पार्ट 2 जो आई है उसके अंदर उज़ैर बलोच को दिखाया गया। उज़ैर बलोच का भी दिखाया गया है। उज़ैर बलोच का जो जैसे ट्रेलर दिखाया गया है, जैसे वो उनका किरदार है, वैसे फिल्म में दिखाया गया, वैसे असलियत में नहीं था ना। असलियत में उज़ैर बलोच क्या थे, वो क्या करते थे? उज़ैर बलोच नाइस थे, बलोचों के रहनुमा थे, सही है ना, बलोचों के सरपरस्त थे, बलोच कौम परस्त थे, बलोचों का यानी कि बलोचों को आगे ले जाने वाले थे, सही है ना। देखें उज़ैर बलोच जो वो थे, वो सरदार भी थे। बलोच कौम के जो थे ना सरदार होते हैं, तो वो बड़े थे बलोच कौम के। तो पूरे लियारी के आप कह लें कि जितने भी यहाँ पे बलोच रहते थे, उनके बड़े थे, सरदार थे। सरदार नहीं थे, उनको सरदार की पगड़ी पहनाई थी ना। पगड़ी तो हर बलोच के सकाफत है, पगड़ी। जो जब रहमान डकैत की डेथ हो गई थी, सरदार रहमान की, तो उसके बाद जो उनकी पगड़ी थी, वो सरदार का लक़ब तो उज़ैर बलोच को मिल गया था ना। उज़ैर को बिल्कुल मिल गया था लियारी का, यानी कि फिर रहमान बलोच के बाद फिर सरदार उज़ैर को मिल गया था। ये उसका होता है, यानी कि उसका जो रैंक था ना, उनको मिल गया था। चलिए ये बताएं कि लियारी के हालात उस वक्त कैसे थे? सच आपने रियल बताया। उस वक्त लियारी के हालात ऐसे थे ना कि आप किसी रश्के वाले को बोलो कि हमें, जैसे कि खारादर से आप बोले उसको मुझे लियारी में जाना है, तो वो आपको रेट भी नहीं बताएगा, ऐसे पिछले पाँव चला जाएगा। हालात ऐसे डेंजर, नहीं आता था कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, लियारी में कोई नहीं आता था, खौफ और हरास का माहौल था बहुत। वैसे ये बताएं, धुरंधर जो पार्ट 2 है उसने 24 घंटे के अंदर, जो पहले 24 घंटे हैं उसके अंदर धुरंधर पार्ट 2 ने आपको पता है 250 करोड़ पे कमाए, इंडियंस 250 करोड़ पे। अगर वो आप पाकिस्तानी लगाएं तो 750 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही है ना, हमारे ऊपर फिल्म बना के कमा रहे हैं इंडिया वाले, और क्या करें। और जैसे आप क्या समझते हो, कमाई पाकिस्तानियों को मिलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल ना, पाकिस्तान ने ये बनाया होता तो आज 4 चांद लगाया होता, कर्जा माफ होता पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने भी एक फिल्म बनाई थी मेरा लियारी के नाम से, लेकिन वो तो किसी ने देखी नहीं है, चली नहीं है।
हम तो चाहते हैं कि दूसरा मुल्क हमारे लिए बनाए ना, हम अपने सपोर्टरों को थोड़ी सपोर्ट करते हैं। लियारी में जितना टैलेंट है कोई नहीं आता पूछने वाला। तो लियारी के ऊपर जो पाकिस्तान ने भी फिल्म बनाई थी मेरा लियारी के नाम से, वो फिल्म के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता हूँ। धुरंधर के बारे में सब जानते हैं। तो अच्छी फिल्म ही नहीं बनाते ना, इंडिया अच्छी फिल्म तो बनाते ना। बात यही है ना कि उसका क्वालिटी का भी फर्क होगा। ये तो अप्रिशिएट इंडिया को आप देना पड़ेगा कि इंडिया अच्छी फिल्म बनाते है। बहुत अच्छी, लेकिन जितना असलियत नहीं दिखाया गया है, जैसे कि असलम चौधरी से बगैर यानी कि बगैर सिक्योरिटी के जा रहे हैं। यहाँ पर असलम चौधरी पहले लियारी से बाहर खड़े रहते थे, अंदर भी नहीं आते थे, इतना खौफ था उनका बलोचों का। अल्हम्दुलिल्लाह चील चौक से असलम चौधरी हमला करते थे, चील चौक से आगे नहीं आते थे भाई। ये जो फिल्म में दिखाया कि आ रहे हैं लियारी में घुस रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सारे झूठ है। वो शख्स गरीबों के लिए अच्छे थे। कौन कौन अच्छा था? राशिद भी अच्छा था, अरशद भी अच्छा था, पप्पू भी अच्छा था, समझे ना। अभी जो है ना, अगर गलत था तो सिर्फ एक ही शख्स था, वो है तुम्हारा क्या बलोची है। मेरा कोई भी नहीं है भाई। बलूचे नाम इतना जिला चेन्नीत का नहीं अंकल, वैसे किसी का नाम नहीं लेते हम। नहीं, हम हालात कैसे थे वैसे, ओवरऑल हालात कैसे थे? क्योंकि हमारे हालात अब भी अच्छे थे, पहले भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ओवरऑल हालात कैसे थे लियारी के उस वक्त जब गैंगवार थी? जब गैंगवारी दौर था ना, हकीकत है कि यहाँ पे आने जाने में जो है ना, लेडीज भी बेचारे परेशान होते थे, बच्चियाँ भी परेशान होते थे। स्कूल का तकलीफ, पढ़ने का तकलीफ, जाने आने का तकलीफ, रास्ते को उसको रोकते थे बेचारों को। कोई ऐसा वाकया बताया ना कि जो उस वक्त हुआ हो कि अभी भी आपको खौफ आता हो कि यार ये तो बड़ा खतरनाक वाकया हुआ है, ये पता नहीं क्या हो गया, इस तरह को खतरनाक वाकया बताया ना? एक वाकया तो हो गया इधर, एक ऐसा वाकया तो हो गया कि 3 से 4 बच्चे जो थे इतने इसके जितने, उनको बकायदा जिंदा आग में जलाया गया। ऐसा वाकयात भी हो गया, क्यों नहीं बोले कि झूठ बोले। ये वाकयात हुआ है कि छोटे से बच्चे थे, और जिस शख्स ने उनको जलाया ना, वो शख्स उस रोड से उस वक्त भी डरता था, बाथरूम में बैठने के लिए भी डरता था कि बोल रहे ये बंदा मेरे को मारने आ रहा है। तो जुल्म किया था ना उसने गलत किया था, बेशक ये चीज हम मानते थे, हमारे आंखों का सामने का ये बात है। उनको बकायदा जिंदा जलाया गया था, छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे। ऐसे भी करते थे गैंगवार? हाँ नहीं, उस लोगों के साथ किया है मगर गलत किया, और बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। बाकी यह है कि गैंगवार ऐसे अच्छे थे कि ऐसे अच्छे थे, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे। मेरा खुद का दोस्त छोटा भाई जो है ना, इसी गैंगवारी में मारा गया। अच्छा, एक मेरा बेटा मारा गया। आपका बेटा भी गैंगवारी में मारा गया? वो ड्यूटी से आया, गत्ते का काम करता था, रेंजर्स ने उठा के ले गया। तकरीबन रेंजर्स वालों ने उसको 13 दिन छुपाया था। 14वां दिन जो है ना, उसको हाथ चौक में पूरे 17 गोली मार के मार दिया। तो हम तो अभी भी बोलते हैं कि गैंगवार जो है हमारे लिए बहुत अच्छे थे। जब लियारी के हालात खतरनाक थे उस वक्त लियारी के हालात कैसे थे? उस वक्त बहुत खतरनाक। मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग कैसे बैठ नहीं सकते थे, हम लोग घर से निकलते थे नहीं। घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ। हालात ऐसे थे लियारी के। आप लियारी के रहने वाले, यहीं पे आप रहते हैं, तो उस वक्त लियारी का कोई वाकया बताया ना, उस वक्त कोई इस तरह का खतरनाक वाकया वो कोई आपको खौफ आया हो कि यार ये क्या हो गया? भाई ऐसा वाकया ऐसा हुआ है कि फर्ज करो, मर्द तो मर्द है, औरतें निकल रहे थे बाजार के लिए, कुछ के लिए, इधर उसको बम, क्या बोलते हैं उस बम का नाम क्या था, गरनेट गिर रहा था, लग गया और उधर ही गिर गया, इधर ही मर गया। बच्चे उसके यतीम हो गए। इस घर के सामने एक औरत मारी गई? वो नहीं, वो गली में, ये इस गली का नहीं, एक घर का बात कर रहा हूँ, उस गली के अंदर है वो घर। सामने, आपके सामने? गली में जो आपको सारा दास्तान बता देंगे, वो सामने वाली जो गली है नहीं, हारूनिया मस्जिद वाला, आप वहाँ चले जाओ। ये वाला गली, तुम्हारे वाला गली जो बात है, गली जो है ये हारूनिया मस्जिद वाला गली है। नहीं, ये वाला तो अंकल वैसे ठीक है, वो तो अभी तो मतलब इस टाइम पे लोग अभी भी खौफ खाते हैं। गैंगवार के टाइम पे लोग क्या सोचते थे उस वक्त? घरों से बाहर लोग बैठते थे जिस तरह भी आप घर से बाहर बैठे हुए हैं? भी ऐसे बैठते थे, मगर हम लोग ऐसी खौफजदा थे, कोई भी गारंटी नहीं है। कोई भी टाइम पे जो है ना, ये लोग आकर इधर गोलियां चला के बेगुनाहों को भी लगता था। दो ग्रुप के झगड़े होते थे, यही मसला था। और कोई वो हमारे तुम्हारे ऊपर नहीं चलाता था, आपस में 2 ग्रुप लड़ते थे, उसमें इंसान को लग सकता था, ये मसला था। और कोई हमारे साथ नाजायज नहीं होता था, उसके साथ नाजायज नहीं होता था, वो आपस में 2 ग्रुपों का लड़ाई होता था। करते थे भी आप, हमारे लोगों के साथ भी नाजायज करते थे, भाई घर खाली कर दो, क्योंकि कि तुम उसका रिश्तेदार है, वो तेरा रिश्तेदार है। समझ में आ रहा है कुछ बात? उनके दुश्मनों का जो रिश्तेदार भी होता था उसे भी मारते थे? उससे भी मारते थे। ये सामने ये बिल्डिंग है, ये नजर आ रहा है, इसका घर खाली कर दिया, गरीब बंदों का कपड़ा भी पे
लेने नहीं दिया, जो किधर और शिफ्ट हो रहा है, जो कितना कपड़ा पहने, यही कपड़े पहने हुए थे, यही कपड़ों के साथ गया। गरीब मजदूर आदमी, रश्का मैकेनिक था, उसके घर पे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। ग्रेनेड फेंकते थे, छुप के जाओ, संभालो अपने आप को, यही असला रहा, बाकी इतना कोई कहो नहीं था, हम लोगों पर नहीं था, आपस में लड़ते थे लोग। आपने कोई वाकया देखा, कोई खौफनाक वाकया हो कि आपको अभी भी खौफ आता हो कि यार वो क्या हुआ था? यही जो बोल रहा था ना गली वाला, यही देखा था, वो जो लेडीज को एक ग्रेनेड लगा था। ये जो है झटपट मार्केट का मसला है, ये यहाँ का मसला नहीं है, ये झटपट मार्केट पे हुआ था। यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, उस पर ग्रेनेड मरनेड गिरा, ये वो झटपट मार्केट का वाकया था। गैंगवारों ने ऐसा 2 ग्रुपों ने हमला किया ना, औरतों के हाथ पे सब्जी गिर गए, राशन खरीदने गए, राशन गिरा हुआ था, लाश पड़े हुए थे। इस टाइम पे फिर नवाज शरीफ ने यही बोला कि लियारी का जो है ना हालात हम सुधारेंगे, सही करेंगे, एक आखिरी तक गैंगवार बचेगा उसका भी जो है ना खात्मा करेंगे। यहाँ बैठ नहीं सकते थे, हर कोई घरों में मैसूर था। उस वक्त क्या होता था यहाँ पे लियारी के अंदर? आपस में गुत्तम गुत्ती होती थी, ये इलाका फलाने का, ये इलाका फलाने का, वो इलाका फलाने का, आपस में गोलियां चलाते रहते थे, पब्लिक परेशान होता था। हर इलाका एक गैंगस्टर ने घेरा हुआ था और अपने इलाके के अंदर किसी को एंटर नहीं होने देते थे। जी हाँ, ये उजैर खान के दौर में हुआ है, ये उजैर खान के दौर में हुआ। बाद में क्या हुआ, नवाज शरीफ ने हिम्मत करी, पीपल पार्टी ने हिम्मत करी, इन्होंने ये जड़ से खत्म कर दिया। जो कुछ चंद अनासर थे वो मर गए। रहमान के बाद जो हालात थे वो कैसे थे, और रहमान के बाद कौन खतरनाक था? रहमान के बाद में खतरनाक, ये आपस में जितने भी थे ना इलाके बांटे, पहले सरगुना वही था, बाद में जो इन्होंने इलाके बांटे उन्होंने अपनी मस्तियाँ दिखाई, एक दूसरे को ताकत। अरशद पप्पू ने अलग ताकत दिखाया, गफ्फार जिगरी ने अलग दिखाया, अल्लाह आपका भला करे, दूसरे भी थे उन्होंने भी दिखाया, जो छोटे मोटे जो थे। समझा कहने का मकसद ये है। अब जो दूसरा फिल्म बन रहा है इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे कहाँ तक पहुँचा। हमने सुना है कि इंडिया में कामयाब हो गया। अंकल, इसमें कोई आपने ऐसा वाकया देखा जो बहुत खतरनाक हो और आपने देखो कि भाई इस तरह की वहशियत भी हो गई है इस गैंग वार के अंदर? सबसे कोई खतरनाक बात बताएं, क्या हुई थी? खतरनाक बात यह कि एक दूसरे को गोलियां मारते रहे, गलियों में फेंकते रहे, रिश्तेदार को नहीं छोड़ते थे, दोस्त को नहीं छोड़ते थे। ये फलाने का दोस्त है, मारो गोली, डस उसका लाश उठा के ले जाओ, ये था। बगैर में जानबूझ के सामने नहीं आते थे, क्यों गोली लगेगी, बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाए, कौन सुनेगा। उस टाइम पुलिस थाने वाले भी नहीं थे। चौधरी असलम जब आया था, ये आपका बड़ा मुंशी था इस थाने में, बगदादी थाने में, बाद में DSP बना CIA में। ये आता था, शोबादी करते थे, एक दूसरे को गोलियां चलाते थे, टशंग टिशिंग मारते थे, नहीं किसी को। मुकाबला दिखा दिया, उसने भी गोलियां बेच दी, इसने भी गोलियां बेच दी, मुकाबला दिखा दिया, खत्म। सुने वो ऐसे हालात खराब थे कि पुलिस भी इलाके के अंदर एंटर नहीं होते? नहीं आती थी ना भाई, मैंने आपको क्या कहा, उस टाइम नहीं आती थी ना, चारों थाने वाले नहीं आते थे, DSP एक होता था, चारों थाने वालों को बोलते हैं उल्टा गेट ही बंद कर देते थे। अंकल, क्या हालात थे उस वक्त धुरंधर 2 के हवाले से थोड़ा सा बताएं। उस वक्त कहा जाता है कि इतना खौफ का माहौल था कि यहाँ पे कोई एंटर करता ही नहीं था, हर कोई खौफ खाता था। बताएं उस हवाले से क्या था? ये तो पूरी कराची को ये बात मालूम है कि यहाँ पर ये चीजें हुई हैं, और कराची से बाहर भी हुए। पहले तो पूरी कराची में हुए, लियारी में तो बाद में शुरू हुई है, ठीक है ना। अब जाहिर बात है, एक आग अगर कहीं लग जाता है तो वो फैल जाता है। अच्छा, ये अंकल ने बात की कि लियारी के बाहर भी ये मामला थे, तो लियारी की अगर ये फिल्म बनी है तो इस फिल्म की वजह से लियारी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, लेकिन ये जो कत्लो गारत थी, मारदार थी, लियारी के बाहर भी थी। लियारी के बाहर भी हर किसी ने अपना कोई सेक्टर इंचार्ज बना हुआ था, हर किसी ने अपनी गुंडागर्दी शुरू की हुई थी। जो शरीफ इंसान था उसका जीना मुश्किल था। ये लियारी से बाहर भी ये चीज़ें थी, ये सिर्फ लियारी के अंदर नहीं थी, ये हकीकत है। लोग अभी फिल्म की वजह से ना समझते लियारी के अंदर ही सब कुछ था। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि वो लियारी को तो एक सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं। मेरा मतलब एक हाईलाइट कर रहे हैं ना वो सिर्फ लियारी को। अगर किया जाए तो पूरी कराची में ये चीज़ थी, पूरी कराची में ये चीज़ थी, लियारी में तो बाद में हुआ ये चीज़ें। अंकल, कोई खौफनाक वाकया बताया ना, क्या खौफनाक वाकयात होते थे यहाँ पे? नहीं, हर लम्हा खौफनाक था। अगर देखा जाए तो आप इस वक्त यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, और हम यहाँ बैठे हुए हम बैठ भी नहीं सकते थे। मतलब क्या खौफ आता था, क्या होगा? जाहिर है गोलियां आ रही है, सामने से गोलियां आ रही है, बम गिर रहे हैं, तो ये तो आपको पता है। और कोई टाइम नहीं था कहाँ से गोली आ जाए, कहाँ से बम गिर जाए, कोई टाइम टेबल नहीं था, टाइम मुकर्रर ही नहीं